भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को सावन सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार श्रावण का तीसरा सोमवार यानी 24 जुलाई 2023 के दिन आपको व्रत कैसे करना है, व्रत की विधि क्या रहेगी, इस व्रत का महत्व क्या होता है तथा सावन सोमवार व्रत के नियम क्या रहेंगे। क्योंकि इस बार का जो सावन सोमवार रहेगा वो पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास का श्रावण सोमवार रहेगा। ऐसे में कुछ नियमों में थोड़ा बहुत परिवर्तन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास में जो सावन सोमवार का व्रत किया जाता है उसका कुछ अलग नियम होता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम आप सभी के लिए आज प्रदान करने जा रहे हैं। 24 जुलाई 2023 को सावन का तीसरा सोमवार है। श्रावण का महीना भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी का परम प्रिय महीना माना जाता है और श्रावण माह में बाबा भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ में पृथ्वी पर अपनी ससुराल में आते हैं और ऐसे शुभ समय में वो बड़े ही प्रसन्न भाव में रहते हैं, प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। भगवान शिव जी का वास पृथ्वी पर इस दौरान माना जाता है। इसीलिए इस माह में जो भी व्रत किए जाएं, जप किए जाएं, तप किए जाएं, साधना की जाए, आराधना की जाए, वो जल्द ही फलीभूत होती है और भोले बाबा भक्तों को मन चाहा फल प्रदान करते हैं। तो आप अपने जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको सावन सोमवार के व्रत जरूर करना चाहिए। इस बार 24 जुलाई 2023 को अधिक मास का श्रावण सोमवार है और अधिक मास का श्रावण सोमवार होने से आप प्रत्येक सोमवार की तरह ही इस सोमवार का व्रत रखेंगे। आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना है, उठ करके स्नान करना है और स्नान करने के बाद में शुद्ध एवं पवित्र वस्त्र आप धारण करें। ध्यान रखें, सावन सोमवार का जो व्रत करता है उसको काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए और अन्य जो भी शुभ रंग के वस्त्र है वो आप पहन सकते हैं। मस्तक पर चंदन का, भस्म का या रोली का तिलक लगाए और उसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तथा भगवान शिव जी के सामने एक दीप प्रज्वलित करें। व्रत करने वाले को दिन में एक बार भोजन करने का विधान है। वैसे तो नक्त भोजन शाम को सूर्यास्त के बाद माना जाता है। व्रत का संकल्प प्रातःकालीन वेला में लेना चाहिए। हाथ में जल ले और जल लेकर के आप 3 बार ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः इस प्रकार आपको बोलना चाहिए और फिर आप हिंदी में ही संकल्प ले। जैसा हम आपको बता रहे हैं उसी प्रकार आपको बोलते जाना है। आप बोलिएगा कि हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती जी, आज हम श्रावण के तीसरे सोमवार का व्रत रखेंगे। हमारा नाम ये है, हमारा गोत्र ये है। और आप अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है उसका उच्चारण कर लीजिएगा और उसके बाद आप कहिएगा कि हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती जी, आप हमें पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें कि पूरे विधि विधान और नियम का पालन करते हुए आज श्रावण के तीसरे सोमवार का व्रत हम कर सकें। इस प्रकार संकल्प आपको भगवान के सामने समर्पित कर देना है। सुबह से ही आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इस दिन आपको दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना है, शेविंग नहीं करवाना है। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना सावन सोमवार के व्रत में वर्जित माना जाता है। इस दिन नाखून भी नहीं काटना चाहिए और इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
किसी भी प्राणी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। घर आए हुए याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। न जाने बाबा किस वेश में आ जाए। अब आप इस दिन पूरे पवित्रता के साथ में व्यतीत करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो श्रावण सोमवार है वो अधिक मास का श्रावण सोमवार है, पुरुषोत्तम मास का श्रावण सोमवार है, मल मास का श्रावण सोमवार है। तो ये श्रावण सोमवार अधिक पुण्य देने वाला होगा। इसका पुण्य आपको अन्य सोमवारों की अपेक्षा अधिक मिलेगा, क्योंकि इस दिन भोले बाबा के साथ साथ आपको भगवान पुराण पुरुषोत्तम नारायण का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में किसी भी प्रकार का व्रत का कोई उद्यापन नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि आप पहली बार व्रत आरंभ कर रहे हैं तो आप इस दौरान कर सकते हैं, यानी इस सोमवार से भी आप पहला व्रत शुरू कर सकते हैं। इसका भी कोई दोष नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। लेकिन इस सोमवार के दिन आपको किसी भी प्रकार का कोई व्रत का उद्यापन नहीं करना है। जैसे आप यदि पशुपति व्रत का उद्यापन करते हैं तो वो उद्यापन भी आपको इस सोमवार के दिन नहीं करना है। यदि आप सोमवार व्रत उद्यापन करते हैं वो भी नहीं करना है, या फिर अन्य कोई भी व्रत का उद्यापन यदि आप करते हैं तो वो इस सोमवार को नहीं करना है। बाकी आप पूजा करें, व्रत करें, जप करें, तप करें, दान करें, यानी जो भी कर्म आप करेंगे उसका आपको अधिकस्य अधिकम फलम, साधारण सोमवार की अपेक्षा ये जो अधिक मास का श्रावण सोमवार है इसका आपको करोड़ों गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। और इस दिन आप सुबह की वेला में, यानी सुबह के समय शिव मंदिर में जाकर के सबसे पहले भोले बाबा को अक्षत अर्पण करें। अक्षत इसलिए चढ़ाए जाते हैं कि भोले बाबा को आमंत्रित किया जाता है और प्राण प्रतिष्ठित जो मूर्ति होती है उनका आवाहन नहीं होता है, इसलिए वहां पर अक्षत आसन के निमित्त चढ़ाए जाते हैं। और उसके पश्चात उनका ध्यान करने के लिए एक पुष्प और बिलपत्र अर्पण करें। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी महामंत्र से उनका ध्यान करें और उसके बाद भोले बाबा को 4 बार जल अर्पित करें। उसके पश्चात भोले बाबा को दूध से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। अब दही से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर घी से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। उसके बाद भोले बाबा को शहद से स्नान करवा करके शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर शक्कर से स्नान करवा करके फिर शुद्ध जल चढ़ाएं और उसके बाद चंदन यानी अष्टगंध के जल से स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर इत्र के जल से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। फिर आप गुलाब जल से, सुगंधित द्रव्य से स्नान करा करके शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद आप भांग के भस्म के जल से भी स्नान करा सकते हैं, अक्षत के जल से भी आप स्नान करा सकते हैं, गन्ने के रस से भी भोले बाबा का अभिषेक या स्नान करवा सकते हैं, क्योंकि गन्ने के रस से भोले बाबा को स्नान करवाने से आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और उसके बाद आप गंगा जल से, तीर्थ जल से स्नान करवा करके भोले बाबा को वस्त्र अर्पित करें। सफेद कपड़ा भोले बाबा को चढ़ाना चाहिए और उसके पश्चात भोले बाबा को जनेऊ जोड़ा यानी यज्ञोपवीत जिसे कहा जाता है वो अर्पण करना चाहिए। उसके पश्चात भोले बाबा को चंदन का तिलक लगाएं और अक्षत यानी चावल गीले करके भोले बाबा को अर्पण करें और उसके पश्चात भोले बाबा को बिल्वपत्र अर्पण करें। बिलपत्र की ऊपर की जो डंडी होती है वो तोड़ करके उल्टे बिलपत्र 3 पत्तियों वाले भोले बाबा को अर्पण करना चाहिए। उसके बाद भोले बाबा को पुष्प चढ़ाएं, सफेद फूल, आंकड़े के फूल, धतूरे के पुष्प। ये पुष्प भोले बाबा को बहुत अधिक प्रिय होते हैं। इसके अलावा कनेर के फूल चढ़ाने से आपको 1 लाख बिलपत्र चढ़ाने का पुष्प का पुण्य प्राप्त होगा। और शमी पत्र चढ़ाएं, आंकड़े के जो पुष्प होते हैं वो, धतूरे के फल वो चढ़ा करके भांग चढ़ाएं, भस्म चढ़ाएं, इत्र चढ़ाएं। और उसके बाद रुद्राक्ष की माला यदि आप अर्पण करना चाहते हैं तो वो भोले बाबा को अर्पण करें। उसके बाद भोलेनाथ को आप धूप और दीप दिखाएं और इसी क्रम में आप माता पार्वती जी के निमित्त जलाधारी के ऊपर
हल्दी, मेहंदी, कुमकुम और सिंदूर और सौभाग्य की वस्तुएं, चूड़ी, बिछिया, पायल इत्यादि वस्तुएं अर्पण करें। धूप दीप दिखाने के बाद भोले बाबा को भोग लगाएं, नैवेद्यम समर्पित करें और उसके बाद भोले बाबा की जो सोमवार की कथा है उसको सुनना चाहिए। कथा हमेशा किसी ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करे और उसके पश्चात भोले बाबा की आरती उतारे और आरती उतारने के बाद में क्षमा प्रार्थना करे और अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल डाल करके अपने दोनों नेत्रों और तिलक स्थान पर लगाएं। क्योंकि जब हम आसन के नीचे जल डाल करके तिलक स्थान पर या नेत्रों से नहीं लगाते हैं तो हमारा जितना भी पुण्य होता है वो इंद्रदेव चोरी करके ले जाते हैं। इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप अपने घर में कोई भी पूजा पाठ करें, जप करें, तप करें, तो अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल डाल करके अपनी दोनों आंखों से और तिलक स्थान पर जरूर लगाना चाहिए। पूजन अर्चन संपन्न होने के बाद 3 प्रहर जब व्यतीत हो जाए, यानी दोपहर के 3 बजे तक लगभग 3 प्रहर व्यतीत हो जाते हैं। 3 प्रहर व्यतीत हो जाने के बाद आप भगवान को भोग लगा करके भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यानी जो सावन सोमवार या सोमवार का व्रत होता है उसमें 3 प्रहर तक व्रत रखने का विधान है। उसके बाद आप एक समय भोजन कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो फलाहार करके भी इस व्रत का पालन करें और अगले दिन यानी 25 जुलाई मंगलवार के दिन सुबह सूर्योदय से लेकर के 2 घंटे की अवधि में आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। और जो भोजन आप करेंगे उसमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल न करें। कटहल की सब्जी, मसूर की दाल भी उसमें नहीं खाना चाहिए। बैंगन की सब्जी और कच्चे दूध का भी उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन आपको करना है। दाल, चावल, रोटी या सब्जी पूड़ी या फिर हलवा पूड़ी या फिर अन्य जो भी वस्तुएं आप बनाएं वो शुद्ध और सात्विक तरीके से बना करके पहले भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद स्वयं प्रसाद रूप में उसे ग्रहण करें। और सावन सोमवार का जो व्रत करता है उसको पृथ्वी पर सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और भगवत भक्ति में पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। अधिक से अधिक भगवान के नाम का उच्चारण करें, प्रभु के नाम का संकीर्तन करें और इस विधि से यदि आप व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से आपको सावन सोमवार व्रत का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप हमारे माध्यम से इस श्रावण सोमवार के दिन अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त करने के निमित्त शिवार्चन करवाना चाहते हैं, रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना चाहते हैं या शिव पूजा से संबंधित कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान या रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें और नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम नंबर के माध्यम से भेज करके सावन के 3रे सोमवार का अधिक मास का संपूर्ण पुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।